तब राजा ने सेवकों से कहा, इसके हाथ पांव बांधकर इसे ले जाओ और बाहर के अंधकार में डाल दो, वहां रोना और दांत पीसना होगा, क्योंकि बुलाए हुए बहुत हैं पर चुने हुए थोड़े। तब फरीसियों ने जाकर आपस में परामर्श किया कि उसे किसी बात में कैसे फंसाए, और उन्होंने अपने चेलों को हेरोदियों के साथ उसके पास भेजा, यह कहकर, हे गुरु, हम जानते हैं कि तू सच्चा है और परमेश्वर का मार्ग सत्य के अनुसार सिखाता है और किसी की परवाह नहीं करता, क्योंकि तू मनुष्यों का मुख नहीं देखता। इसलिए हमें बता, तुझे क्या लगता है, कैसर को कर देना उचित है या नहीं? पर यीशु ने उनकी दुष्टता जानकर कहा, हे कपटियों, मुझे क्यों परखते हो? मुझे कर का सिक्का दिखाओ। और वे उसके पास 1 दिनार ले आए, और उसने उनसे कहा, यह छवि और यह लेख किसका है? उन्होंने उससे कहा, कैसर का। तब उसने उनसे कहा, इसलिए जो कैसर का है वह कैसर को दो, और जो परमेश्वर का है वह परमेश्वर को। और यह सुनकर वे चकित हुए और उसे छोड़कर चले गए। उसी दिन सदुकी, जो कहते हैं कि पुनरुत्थान नहीं है, उसके पास आए और उससे पूछा, कहते हुए, हे गुरु, मूसा ने कहा है, यदि कोई निःसंतान मर जाए तो उसका भाई उसकी पत्नी से विवाह करे और अपने भाई के लिए संतान उत्पन्न करे। अब हमारे यहाँ 7 भाई थे, और पहला विवाह करके मर गया और संतान न होने के कारण अपनी पत्नी अपने भाई के लिए छोड़ गया। इसी प्रकार दूसरा और तीसरा 7वें तक, और सबके बाद वह स्त्री भी मर गई। अतः पुनरुत्थान में वह 7 में से किसकी पत्नी होगी, क्योंकि सबने उसे पत्नी के रूप में पाया था। यीशु ने उत्तर देकर उनसे कहा, तुम भूल में हो, क्योंकि न तो शास्त्रों को जानते हो न परमेश्वर की सामर्थ्य को। क्योंकि पुनरुत्थान में न वे विवाह करते हैं न विवाह में दिए जाते हैं, परंतु स्वर्ग में परमेश्वर के स्वर्गदूतों के समान होंगे। और मृतकों के पुनरुत्थान के विषय में क्या तुमने नहीं पढ़ा कि परमेश्वर ने तुमसे यह कहा, मैं अब्राहम का परमेश्वर, इसहाक का परमेश्वर और याकूब का परमेश्वर हूं? परमेश्वर मृतकों का नहीं पर जीवितों का परमेश्वर है। और भीड़ यह सुनकर उसकी शिक्षा पर चकित हुई। और फरीसियों ने यह सुनकर कि उसने सदूकियों को निरुत्तर कर दिया, एक साथ इकट्ठे हुए। और उनमें से एक व्यवस्थापक ने उसे परखने के लिए पूछा, हे गुरु, व्यवस्था में सबसे बड़ी आज्ञा कौन सी है? यीशु ने उससे कहा, तू प्रभु अपने परमेश्वर से अपने सारे मन, अपनी सारी आत्मा और अपनी सारी बुद्धि से प्रेम रख। यही पहली और बड़ी आज्ञा है। और दूसरी इसके समान है, तू अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रख। इन्हीं 2 आज्ञाओं पर सारी व्यवस्था और भविष्यद्वक्ता निर्भर हैं। जब फरीसी इकट्ठे थे तब यीशु ने उनसे पूछा, कहते हुए, तुम मसीह के विषय में क्या सोचते हो? वह किसका पुत्र है? उन्होंने उससे कहा, दाऊद का। उसने उनसे कहा, फिर दाऊद आत्मा में उसे प्रभु कैसे कहता है? यह कहते हुए, प्रभु ने मेरे प्रभु से कहा, मेरे दाहिने बैठ, जब तक मैं तेरे शत्रुओं को तेरे पांवों की चौकी न कर दूं। यदि दाऊद उसे प्रभु कहता है तो वह उसका पुत्र कैसे हुआ? और कोई उसे एक शब्द भी उत्तर न दे सका, और उस दिन से किसी ने उससे फिर प्रश्न करने का साहस न किया।